तो आज मैं बहुत बड़ी फुटबॉल से रिलेटेड दो न्यूज़ लाया हूँ। पाकिस्तान की सीनियर मेंस नेशनल टीम ने फर्स्ट टाइम एक फीफा इवेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है, फीफा एशियन कप के लिए। और यूएफा और फीफा के बीच जो आपस में चल रहा है उसका पीएफएफ पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस पर प्रॉपर मैं बात करूंगा प्रॉपर। दोनों न्यूज़ में सबसे पहले स्टार्ट करें सीनियर्स मेन टीम ने जो स्पॉट फीफा ने इन्वाइट किया। फीफा एशियन कप इनॉग्रल एशियन कप हो रहे हैं, उसमें क्या कहते हैं, पाकिस्तान को ग्रुप बी में जगह मिली है, मतलब डिवीजन वन में, डिवीजन टू में भी नहीं होने पर फीफा ने हमें कैसे डिवीजन वन में बुला दिया। वहां पे हमें साउथ ईस्ट एशियन के पावर हाउसेस थाईलैंड, वियतनाम और फिलीपींस के साथ हमें रखा गया है ये ग्रुप पे। मतलब ग्रुप तो है बहुत मुश्किल है, मतलब डबल एज सॉर्ड एक तरीके से। हमें फायदा भी बहुत है क्योंकि थाईलैंड और वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया के एब्सोल्यूट पावर हाउसेस हैं। 90 रैंक में इनकी रैंकिंग है। तो 198 रैंक टीम को उनको मतलब हराना या उनके साथ ड्रॉ भी विन करना बहुत बड़ी बात, हमारे मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके साथ खेलना। फिर रियलिस्टिकली जो जीतने का मैच एक लग रहा है फिलीपाइंस का लग रहा है। फिलीपींस की भी वैसे रैंकिंग तो बहुत हाई है, 135 कुछ है मेरे हिसाब से। पर पाकिस्तान की वैसे असल में मेन फीफा की रैंकिंग मतलब एक होएक्स एक तरीके से, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। तो अगर उसका देखा जाए पाकिस्तान की रैंकिंग 198 से बैन वगैरह और बाकी मतलब उससे उसकी वजह से काफी जो हम इतने साल बहन रहे हैं उस वजह से हमारी रैंकिंग इतनी डाउन है। मेरा पाकिस्तान की अगर डायस्पोरा प्लेयर्स के साथ फुल लोडेड टीम हो, जैसा ईसा सुलेमान, अब्दुल्ला इकबाल, इन सबसे मिकील अब्दुल्ला, उटेस खान, सब प्रॉपर एक मतलब डायस्पोरा फील्ड हमारी टीम है ना, उसकी क्वालिटी इजली 160 रैंक की टीम की जितनी उसकी क्वालिटी इजिली है। हम 198 रैंक से ऑन पेपर है, हमारी स्क्वाड की क्वालिटी अगर लगाएं फुल डायस्पोरा प्लेयर्स का, ये भी बिल्कुल बे मिनिमम बता रहा हूँ। 160 के जितने टीम्स है उतनी क्वालिटी हमारी इजिली है, बिल्कुल बे मिनिमम में बता रहा हूँ। हमने जैसे जुबली कप में 171 रैंक अफगानिस्तान को 2 बार 2-0 से हराया, मतलब बिल्कुल डोमिनेट करके। मतलब हमारी क्वालिटी 160 में इजिली बिल्कुल बेयर मिनिमम बता रहा हूँ। तो इसमें जो हमारे लिए रियलिस्टिकली जीतने का एक ऑप्शन है वो फिलीपींस है। फिलीपींस को हम डेफिनेटली हरा सकते हैं, वो भी काफी बड़ी बात होगी क्योंकि हमारी 198 रैंकिंग है और 135 रैंक टीम को हराना। फर्स्ट पोजीशन वाले को तो ऑब्वियसली फाइनल में मिलेगी जगह, वहां पे दूसरे ग्रुप में इंडिया वगैरह, इंडोनेशिया और भी मलेशिया वगैरह वो सब चीजें। उसमें अगर हुए फाइनल में अपॉर्चुनिटी मिली तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान को, खैर है तो बहुत ही मुश्किल, पर अगर मिल गई तो मोस्ट प्रोबेबली इंडोनेशिया के साथ होगा, या तो ब्रॉन्ज फाइनल हुआ, ब्रॉन्ज फाइनल में इंडिया के साथ हो सकता है, उन्हें सेकंड पोजीशन मिली, पर इंडिया के लिए मुश्किल है। तो ब्रॉन्ज फाइनल सेकंड पोजीशन पे लिए के लिए अगर ग्रुप टॉप किया तो मतलब फाइनल में क्या करें जगह मिलेगी डिवीजन वन में। उसके बाद डिवीजन टू भी है। डिवीजन वन इंडोनेशिया में हो रहा है इनॉग्रल, ये फीफा का एशियन कप है। और डिवीजन टू हांगकांग में हो रहा है, वो उसमें दूसरी और टीम है, और टीम्स वगैरह म्यांमार वगैरह वो भी हैं। पर उस लिहाज से देखा जाए हम काइंड ऑफ जैसे हम फीफा क्या कहते हैं वो वर्ल्ड कप के भी या एशियन कप के भी क्वालिफायर्स में मेरे ख्याल से हम म्यांमार के अगेंस्ट काफी स्ट्रगल किए थे। तो उस हिसाब से म्यांमार तो डिवीजन टू है, मैं डिवीजन वन में रखते पाई। हम मोमेंटम में भी काफी अच्छे हैं, कोच में अल्बर्टो सोलानो की टैक्टिक्स वगैरह। और बाकी क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल विंडो में होगी तो हमारे सारे डायस्पोरा प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, मैं फुल लोडेड, हमारी बेस्ट टीम बिल्कुल जाएगी इस कप में। तो उस लिहाज से कह सकते हैं हमारा एटलीस्ट हमारे पास अगर हम कर लेना जैसा ब्रॉन्ज फाइनल तक भी इवेंट चले जाएं बहुत बड़ी बात है। जैसे मेरे हिसाब से अगर फिलीपाइंस को हरा दें अगर, और थाईलैंड या वियतनाम में से किसी एक साथ ड्रॉ भी कर लेना बहुत बड़ी बात है। और बाकी अगर किसी थाईलैंड वियतनाम से एक से तो लॉस शायद होगी, तो उसे मतलब बिल्कुल मिनिमम जैसे 2 गोल से ज्यादा हम क्या कहते हैं गोल्स ना दे, मतलब पहले तो जैसे मतलब जैसे 2-0 हार जाए या 2-1 हार जाए, वो भी काफी मतलब काफी बड़ी बात होगी। पर अगर किसी तरह थाईलैंड या वियतनाम का अगेंस्ट अपसेट कर लिया तो रैंकिंग में बहुत इजीली जंप आएगा। और फिलीपींस या एक के अलावा फिलीपींस और थाईलैंड या वियतनाम में से किसी एक को हरा दिया, हमारी रैंकिंग इजिली मेरे ख्याल से 170s में इजिली चली जाएगी। कि फीफा को कंपटीशन इसमें रैंकिंग पॉइंट्स भी काफी होंगे, फ्रेंडली नहीं है। जिस तरह वो मालदीव वाला जो अभी उसमें हम जीते थे अफगानिस्तान वगैरह को हालांकि हराए थे, उसमें ज्यादा रैंकिंग पॉइंट्स नहीं मिले थे क्योंकि फ्रेंडलीज थे और ज्यादा कोई खास ट्रॉफी नहीं थी। तो ये तो फीफा एशियन कप का सीन हो गया। सो मतलब हमें फुल ऑन पाकिस्तान की पहले तो वुमेन्स टीम फीफा सीरीज खेली थी फर्स्ट टाइम, मेंस टीम प्रॉपर टूर्नामेंट खेलने जा रही फीफा एशियन कप का। चलो वुमेन्स टीम को तो चलो फीफा सीरीज वो ऐसी छोटी मोटी टीमों के साथ फारिग सा वही मिला था, वो फ्रेंडलीज थे। हमें एक कम से कम प्रॉपर टूर्नामेंट मिल रहा है, इनॉग्रल टूर्नामेंट, उसमें बहुत बड़ी बात है। अब दूसरा ये फीफा जो जानी इन्फेंटिनो फीफा और यूएफा का जो बीफ चल रहा है इसका आपस में, वही वर्ल्ड कप के 20 या 30% कमर्शियल राइट्स वो फीफा इन्फेंटिनो बेचना चाह रहे हैं, मतलब फीफा बेचना चाह रही है उसको, मतलब प्राइवेट इक्विटी में रख के दूसरे स्टॉक होल्डर्स इन्वेस्टर्स को बेचना चाह रही है। अब इसमें देखा जाए इसमें पीएफएफ को क्या फायदा या नुकसान होता है अगर देखा जाए। फीफा भी कोई दूध के धुले फरिश्ते नहीं है। हाँ मैं बात करूँ फीफा ग्रेडी फक्स हैं, जियानी इन्फेंटिनो भी पैसे की लालच में ग्रेडी है, उसमें कोई शक नहीं है। पर यूएफा भी कोई सेंट्स नहीं है।
उनका यूएफा का असल में वो प्रॉब्लम है, वो सारा रेवेन्यू वगैरह यूरोप में सोल्ड ही रखना चाह रहे हैं। मतलब अब दुनिया में सबसे ज्यादा फुटबॉल यूरोप की देखी जाती है, मतलब सब 80% रेवेन्यू यूरोप जनरेट करते हैं। तो ऑब्वियसली वो चाह रहे हैं कि सारा रेवेन्यू हम यूरोप पे सोल्ड ही रखें। मतलब क्योंकि जैसा फीफा ने पहले यूएफा इस बात पे भी जो उनसे काफी आपस में इनका सीन चल रहा है, बीफ चल रहा है, जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप लाए 2025 में जो चेल्सी ने जीता था, मतलब वो भी यूएफा चैंपियंस लीग को डायरेक्ट टक्कर दे रहा है। अगर उसकी कि 2025 में पहला एडिशन था, वो 4 साल बाद होता है। अगर वो 2029 में जाए, वो भी आगे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट बन सकता है, क्योंकि उसमें बिल्कुल टॉप क्लब्स जाते हैं वर्ल्ड वाइड। तो उस वजह से भी बाकी अब दूसरा इक्विटी राइट से अब यूएफा ये भी बोली कि वो 2030 वर्ल्ड कप में फीफा के किसी भी इवेंट में यूएफा की टीम्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। ये भी काफी बहुत चीज है, क्योंकि अगर बिल की पास के वो तो इजीली पास हो जाएगी। काफ की और एफसी की टीम्स तो इवन कॉन्मेबोल की भी टीम्स सब क्या कहते हैं फीफा को सपोर्ट कर रही हैं। बाकी यूएफा की साइड पर तो यूएफा और वो कॉन्का काफ वही वाली यूनाइटेड स्टेट्स यूएस सॉकर और कनाडा की शायद ये वाली टीम्स उनकी तरफ। अब इसमें देखा जाए, अगर ऑनेस्टली बात करूं, फायदा तो हमें काफी दिख रहा है। जैसा 4 साल की साइकिल में आपको 40 मिलियन यूएस डॉलर्स मिल जाएंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट वो पीएफएफ के लिए ह्यूज एस फक होगी। 40 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट। स्पेन ने वर्ल्ड कप जीत के 50 मिलियन डॉलर स्पेन को मिले, हमें 40 मिलियन डॉलर मिल सकते हैं अगर हम फीफा अगर ये बिल पास हो जाते। बाकी वर्ल्ड कप अगर स्टॉक होल्डर्स है फीफा वर्ल्ड कप की फिर बढ़ाएगी, 64 टीम वर्ल्ड कप की तरफ जाएगा। जितनी टीम्स बढ़ेंगी या फ्यूचर में इन चांस हमारा भी क्वालिफिकेशन का चांस बढ़ सकता है। खैर है तो बहुत मुश्किल, 60 वो 84-90 टीम से भी आ जाए तब भी हमारा मुश्किल ही होगा, पर फिर भी 64 टीम से भी जाके चांस थोड़ा अच्छा बैठ जाता है। पर इसमें अगर फुटबॉल फैंस के पर्सपेक्टिव से देखें तब तो मतलब एक तरीके से क्या करें, फुटबॉल को बेचा जा रहा है वो बात नहीं है, पर हमें अपने बारे में सेल्फिशली सोचना चाहिए। पीएफएफ को इस चीज में पा रहे, पर हमारा दूसरा ये मसला है। अब 40 मिलियन डॉलर लगे वो फुटबॉल पे, पाकिस्तान में पीएफएफ लगाएगी या इनकी जो कह रहे हैं प्रेसिडेंट वगैरह जो कमेटीज में सारे अपनी जेबें भर के अपने पेट में खा जाएंगे, इसका भी तो भरोसा नहीं है। अब 40 मिलियन डॉलर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इनके, तो हवस इनकी जागेगी, इनके मतलब राले टपकेंगी। ये पीएफएफ में भी बैठे हुए हैं, जो पॉलिटिशियंस भी बैठे हुए हैं फुटबॉल में, 40 मिलियन डॉलर का फीफा इनको दे भी देती है, इनकी तो हवस जाग जाएगी, इन्होंने करप्शन करनी है उसका। उसका भी अगर फीफा को पता चल गया इन्होंने भंड मारा है, तो सच बैन एक और लग सकता है। ये भी हमारे हमारे लिए भी डबल एज सॉर्ड है एक तरीके से। हम ये पीएफएफ मोस्ट प्रोबेबली फीफा का ही साथ देगी, अगर एक तरीके से हमें मिल जाते हैं वहां पे 40 मिलियन डॉलर मिलेंगे। अगर क्या कहते हैं अगर वो ना हुआ तो वहाँ पे पॉलिटिशियन भी हड़प सकते हैं, उस वजह से बैन के भी चांसेस हैं। हमारे लिए एक डबल एज सॉर्ड एक तरीके से हो जाएगी, तो उस वजह से भी 50-50 सीन ही है। और यूफा एक तरह से अगर मोरली बात करें स्पोर्ट्स को, जैसे फीफा वर्ल्ड कप बेचने के लिए डेफिनेटली है नहीं, इस वजह से यूफा काइंड ऑफ वो भी एज फरिश्ते नहीं है, वो भी उन्हें भी अपना ही मतलब चाहिए, इस वजह से वो करें। और वो काइंड ऑफ थोड़ा सही पॉइंट है फीफा पर। ये अगर फीफा का ये वाली चीज पास हो जाए, हमें भी फायदा बहुत है। एएफसी और काफ की टीम्स को बहुत फायदा होगा। 40 मिलियन डॉलर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। वह मैं बताएं, जैसे फीफा वर्ल्ड कप के विनर को स्पेन को 50 मिलियन डॉलर मिलने, आपको ऑलमोस्ट 40 मिलियन डॉलर उसके करीब वर्ल्ड कप जीतने विनर्स जितने आपको ऑलमोस्ट पैसे मिलने फंड्स के लिए। पर अगर वो 40 मिलियन डॉलर फंड्स प्रॉपर पाकिस्तान फुटबॉल पे लगे ना, हमारी फुटबॉल इजली बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है इन्वेस्टमेंट। मगर 40 मिलियन डॉलर से हम इजली प्रॉपर अकेडमीज बना सकते हैं, सही ग्रास रूट्स पे प्रॉपर सेटअप कर देते हैं अच्छी का। तो गवर्नमेंट ने तो वो तो मर मर के भी पैसा देना नहीं है, वो तो वैसे ही खुद गवर्नमेंट फुटबॉल को पैसा नहीं देती है, और जो भाई साहब है वो भी हड़प के अपनी जेब में डाल लेते हैं, उनसे तो भरोसे की नहीं। तो 40 मिलियन डॉलर का प्रॉपर जैसा मोहसिन गिलानी ये करके सब प्रॉपर 40 मिलियन डॉलर पूरा पाकिस्तान फुटबॉल पे लग जाए, तो हमारी अकेडमी डेडिकेटेड अकेडमीज यंग प्लेयर्स के लिए, या प्रॉपर एक लीग भी खड़ी कर सकते हैं। लीग ना भी खड़ी, प्रॉपर वर्ल्ड क्लास अकेडमी बना दें, वो काफी पाकिस्तान फुटबॉल को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है इस चीज का। तो ये इन दोनों चीजों पे मेरी टेक्स थी, मतलब काफी काइंड ऑफ देखा जाए मोरली वैसे दोनों यूएफा भी मैं कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा, पर मोरली थोड़े बहुत राइट है। यूएफा वर्ल्ड कप एक फुटबॉल फैंस के लिए वहां से बेचना थोड़ा ये भी है, पर ये काफ और एफसी की टीम्स को भी काफी फायदा होगा इस चीज से, क्योंकि काफ अफ्रीकन टीम्स भी ज्यादातर उनके बोर्ड्स गरीब वगैरह ही होते हैं, डायस्पोरा प्लेयर्स पे चल रहे होते हैं। उनमें 40 मिलियन डॉलर मिलना मतलब वो भी अपनी प्रॉपर यूथ अकेडमीज बना सकते हैं। तो वहां पे भी करप्शन का सीन है, वो एएफसी में पाकिस्तान में भी करप्शन का सीन है, ये भी है। बाकी भाई कोई ये इस चीज का बाकी प्रॉपर इस पे और डिटेल वीडियो चाहिए उसका भी कमेंट्स में बता दो, मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। बाकी अल कैच नेक्स्ट वन, थैंक यू।